डीजीपी सिंह को कहूंगा सुधर जाओ। तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका है आदमी। मुझे मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तेरे से कोई डर नहीं है। आके रोते हैं मेरे आगे कि जो उसकी धमकी आ गई, उसकी धमकी आ गई, पुलिस दे दो। अच्छा पुलिस इनको दे दो तो ले जाके रील बनाएंगे उसके साथ। मॉल, सिनेमा, शादी में कुछ फुकरे लोग पुलिस सिक्योरिटी का शो ऑफ करते हैं। डीजीपी ओपी सिंह का यह बयान बिल्कुल रॉकेट की तरह दिग्विजय चौटाला के पाले में लगता है गिरा है, जिसके बाद दिग्विजय चौटाला ने बोला है कि डीजीपी ओपी सिंह महज चंद दिनों के मेहमान हैं और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया, जिसके बाद से पूरे हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती रावत। दोस्तों, डीजीपी ओपी सिंह जिन्हें हर कोई पसंद कर रहा है, जिन्हें जन अधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, हर कोई इनका फ़ैन है। कभी वो अपनी एकेडमी में पुलिस वालों की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं, कभी किसी कार्यालय में पहुंच जाते हैं, हर कोई चौक जाता है, कभी सिविल यूनिफॉर्म में वो पहुंच जाते हैं और हर कोई उनके जो कार्यशैली है उसको देखकर काफ़ी इंस्पायर है। कम से कम जनता तो डीजीपी ओपी सिंह की फ़ैन हो गई। हरियाणा की जनता जब से वो हरियाणा के डीजीपी बने हैं, हर कोई उनका फ़ैन हो गया, क्योंकि एक एक चीज़, उनका डिसिप्लिन, उनके रूल्स हर कोई देख रहा है, फॉलो कर रहा है। और ऐसा लगता भी है कि पूरे इतिहास में ये पहली दफ़ा हुआ है जब कोई इतना स्ट्रिक्ट डीजीपी आया है और जो बिल्कुल निडर होकर काम भी कर रहा है और हरियाणा के पक्ष में, हरियाणा के फेवर में काम कर रहा है, हरियाणा की भलाई के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में डीजीपी ओपी सिंह ने हाल ही में कुछ नेताओं के रिश्तेदारों की सिक्योरिटी हटाई थी, जिसके बाद से लगता है उन नेताओं को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। चोट ऐसी पहुंची है कि डीजीपी ओपी सिंह के बारे में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। दिग्विजय चौटाला अपने बयान में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डीजीपी ओपी सिंह तो चंद दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिनों में वो रिटायर होने वाले हैं, उन्हें इस तरह के कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी हटाने से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। डीजीपी ओपी सिंह जो एक सिविल सर्वेंट है, यानी वो नौकर हैं और वो जनता के एक नौकर है, अगर वो तानाशाही करेंगे तो कैसे चलेगा। हाल ही में दिग्विजय चौटाला के जीजा देवेंद्र कादियान की पुलिस सिक्योरिटी हटाई गई है। वहीं दिग्विजय चौटाला के भाई दुष्यंत चौटाला के ससुर पूर्व एडीजीपी परमजीत की भी सिक्योरिटी हटाई गई थी, जिसके बाद से ये पूरा बवाल, चौटाला परिवार में ये बवाल देखने को मिलने लगा। दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला लगातार डीजीपी ओपी सिंह पर एक तरह से बीजेपी का एजेंट होने का भी आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट नहीं, आपको बीजेपी के लिए काम नहीं करना चाहिए, आप सरकार के लिए काम नहीं कर रहे, आप जनता के नौकर हैं, जन सेवक हैं, आपको तानाशाही छोड़कर जनता के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, इसमें कई सवाल ये भी उठते हैं, अगर दिग्विजय चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू नहीं है तो वो बेवजह ओपी सिंह पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। लेकिन ओपी सिंह के जो पॉइंटर्स है वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, क्या क्या पॉइंटर्स डीजीपी ओपी सिंह ने दिए हैं और इनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हाल ही में जुलाना में जेजेपी की एक रैली हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ जेजेपी की रैली में जुटी थी या फिर जुटाई गई थी, काफ़ी भव्य वो रैली थी। उस रैली में दुष्यंत चौटाला को एक लड़की थार में बैठा कर ले जाती है, वो थार गाड़ी कुछ ट्रैफिक नियम भी तोड़ती है, जिसके ऊपर एक्शन होता है, जिसको लेकर दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों ने कहा है कि डीजीपी ओपी सिंह जो थार और बुलेट वालों के लिए बयान देते हैं, तो ऐसे तो महिंद्रा और एनफील्ड को बंद कर देना चाहिए, पूरे हरियाणा में इसकी बिक्री रोक देनी चाहिए। और ये कहा था कि हर कोई थार चलाता है, जो बदमाश अगर डीजीपी ओपी सिंह के नज़र में है तो डीजीपी ओपी सिंह पर भी इस बात को लेकर एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले डीजीपी ओपी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था, आप कहीं पर भी देखिएगा हरियाणा में या फिर आसपास के राज्यों में जो लोग भी थार और बुलेट चलाते हैं, उनको वो उस पर बैठकर ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। इस तरह का स्लैंग डीजीपी ओपी सिंह ने दिया था और ये कुछ हद तक सही भी है। जितने लोग भी इस तरह की गाड़ियों में रहते हैं, आमतौर पे युवा, वो हवाबाजी में रहते हैं। इसको देखते हुए, इस एक्शन को रोकने की एक मुहिम के तौर पर डीजीपी ओपी सिंह ने ये बयान दिया था, जिसको लेकर एक गुड़गांव के एक थार मालिक ने भी डीजीपी ओपी सिंह से 15 दिनों के अंदर माफ़ी मांगने की बात कही थी। लेकिन डीजीपी ओपी सिंह का ये बयान बिल्कुल भी महिंद्रा और रॉयल एनफील्ड को लेकर नहीं था, कुछ लोगों को लेकर था जो थार में बैठकर, बुलेट में बैठकर बदमाशी करते हैं, बुलेट का वो लॉन्ग सायरन बजाते हैं और लोगों को डराते हैं। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा ही थार गाड़ियों से भी हुआ है।
क्योंकि थार गाड़ियों में अमूमन देखा गया है लोग इतनी स्पीड में चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं और एक्सीडेंट काफ़ी हुए हैं। उसको देखते हुए डीजीपी ओपी सिंह ने ये बयान दिया था, लेकिन इस बयान को कुछ अलग तरीके से लिया गया और इसी बयान को एक तरह से बैकस्लैम करने के लिए दुष्यंत चौटाला ने उस दिन थार गाड़ी में ही वो बैठकर गए थे और एक लड़की उस थार गाड़ी को चला रही थी जिसने अलग चर्चा बटोरी थी और उसके बाद उस गाड़ी ने एक रूल भी, ट्रैफिक नियम भी तोड़ा था। लेकिन ये दोनों चीज़ें इर्द गिर्द घूमने लगी सिक्योरिटी हटाने के बाद भी, और सब कुछ डीजीपी ओपी सिंह पर ये आरोप करने लगे। अब तो ऐसे ऐसे बयान दिग्विजय चौटाला की तरफ से आने लगे हैं कि वो चंद दिनों के मेहमान हैं और बीजेपी का एजेंट तक उन्हें कह दिया है, यहाँ तक कह दिया है कि वो नौकर हैं। और उन्होंने कहा कि एक समय था जब चौटाला परिवार ऐसे लोगों को गांव में लाया करता था, घर में लाया करता था, देवीलाल उन्हें गांव में लाया करते थे, घर में लाया करते थे, लेकिन ये नौकर जो अब अपने आप को राजा समझने लगे हैं। एक तरह से डीजीपी ओपी सिंह की जो आधिकारिक श्रेणी है, इतने बड़े वो अधिकारी हैं, उस पर भी सवाल दिग्विजय चौटाला की तरफ से उठाए गए, जो काफ़ी हद तक अगर राजनीति के तौर पे देखा जाए तो हो सकता है राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन एक अधिकारी के तौर पर देखा जाए तो इनको किसी भी हवाले से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब दोस्तों मैं उस लेटर की चर्चा करती हूँ जिस लेटर के बाद से दिग्विजय चौटाला काफ़ी आग बबूला हो गए हैं। हाल ही में सिक्योरिटी वाली कंट्रोवर्सी हरियाणा में चल ही रही है। दिग्विजय चौटाला के जीजा की सिक्योरिटी हटाना, दुष्यंत चौटाला के ससुर पूर्व एडीजीपी की सिक्योरिटी हटाना, जिसके बाद से चौटाला परिवार इस बात से काफ़ी नाखुश है और इसी को लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि अगर ऐसी बात है तो ये लोग अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी ले रहे थे। पॉइंटर्स क्या हैं ये मैं बताती हूँ और ये पॉइंटर्स ज़रूर आपको गौर से और ध्यान से सुनने चाहिए। डीजीपी के लेटर की सिक्योरिटी पर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश ये दिया गया, बचावी उपाय डेली रूटीन गाइड करें। यानी जिन कानून पाबंद लोग जो हमेशा इस बात का बखान करते हैं कि हम कानून के पाबंद लोग हैं, हम हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं, यानी सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस का वो जिक्र कर रहे थे, उनको गुंडों से खतरा कैसे हो जाता है, उनसे लगातार आपको संपर्क करना चाहिए। वो उन्होंने अपनी पुलिस टीम को निर्देश दिए हैं ताकि ये सिक्योरिटी चेक, एक स्क्रूटनी बनी रहे कि कहाँ किसको जान का कितना खतरा है। और उनको बंदूक का लाइसेंस वो उनके पास रहता है, तो बंदूक का लाइसेंस जिनके पास है तो उनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी ले लेनी चाहिए अगर उनके पास लाइसेंस है। और ट्रेनिंग दिलाने से कम उनका जो ये वहम है कि उनकी जान को खतरा है, कम से कम वो मिट सकेगा। और सीआईडी थ्रेट असेसमेंट के बाद सिक्योरिटी दी जाए। डीजीपी ओपी सिंह ने ये बड़ा पॉइंटर उठाया कि सीआईडी के असेसमेंट के बाद, थ्रेट असेसमेंट के बाद ही ये सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। प्राइवेट सिक्योरिटी को लेकर भी बारीकी से जांच होनी चाहिए। अगर कोई राज्य में बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई राजनीति से ताल्लुक़ रखता है या फिर कुछ किसी पद पर वो कभी रहा हो इतिहास में, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के तौर पर या फिर कुछ और, तो ऐसे में उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी की भी बारीकी से जांच होनी चाहिए और ये भी पता लगाना चाहिए कि उस शख्स की जान को कितना खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ पुलिस सिक्योरिटी का शो ऑफ करते हैं। ये बयान सबसे ज़्यादा, ये पॉइंटर जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसमें डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि शादी ब्याह में, मॉल सिनेमा में ऐसे लोग सिक्योरिटी का, खास तौर पे पुलिस सिक्योरिटी का शो ऑफ करके दिखाते हैं कि जैसे हम पता नहीं क्या है। ऐसे तिकड़मबाजियों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और फौरी प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, ऐसा डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा है फोर्स में वैसे ही वैकेंसी रहती है, इन्हें बेकार में काम लगाने का क्या मतलब है। फोर्स में और भी काम है, इन्हें बिना मतलब सिक्योरिटी के काम में उलझा के रखने का क्या मतलब है। कोई मायने नहीं है इतनी बड़ी सिक्योरिटी कुछ लोगों को देने के लिए जिनके पास, जो खुद कानून के दायरे में रहने की बात करते हैं, अच्छे काम करते हो, तो उन्हें किस बात का खतरा। और बार बार ऐसे लोग जान का खतरा होने का रोने लगते हैं, अपराधियों को आश्रय देते हैं पहले और उसके बाद आपराधिक गतिविधियों को उनको बढ़ावा देते हैं और फिर जान का खतरा होने का रोना देते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के पॉइंटर्स डीजीपी ओपी सिंह के उस लेटर में है, जिसमें ये डायरेक्ट किया गया है पुलिस अधिकारियों को किस तरह पुलिस सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया जाता है और इसको अब कम से कम बंद हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, डीजीपी ओपी सिंह ने बाकायदा एक पॉइंटर्स में बताया है कि किस तरह कुछ रसूखदार लोग जो इस राज्य में हमेशा से रहे हैं, बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं, वो इस राज्य को अपना एक तरह से राजा वाली चीज़ समझने लगे हैं। वो जन सेवक के तौर पर
पब्लिक में आकर तो जन सेवक होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें अपने रसूख से ज़्यादा किसी और चीज़ से मतलब होता नहीं है। तो जिसके बाद से सिक्योरिटी हटाएगी दिग्विजय चौटाला के जीजा की, दुष्यंत चौटाला के ससुर की सिक्योरिटी हटाने के बाद से ये पूरा बवाल हो गया है। दुष्यंत चौटाला भी लगातार डीजीपी ओपी सिंह को आरोप लगा रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह वो थार और बुलेट को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। और वहीं दिग्विजय चौटाला भी सिक्योरिटी हटाने को लेकर ये पूरी बात कह रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जो डीजीपी ओपी सिंह हैं वो चंद दिनों के मेहमान भी हैं और उनका विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि खराब हो गई है, वो बीजेपी के एजेंट हैं, वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं, उन्होंने एक भी काम अच्छा नहीं किया। तरह तरह के आरोप दिग्विजय चौटाला उन पर लगा रहे हैं। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी की वजह से ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के पास से सिक्योरिटी हटा दी गई, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे। हम जब से डीजीपी नियुक्त हुए हैं उसके बाद उन्होंने अपने कार्यभार में क्या क्या काम किए हैं, किस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह की बातें दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। हालांकि ये मामला अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह जुलाना वाली रैली में एक सिंगर राहुल फाजिलपुरिया, जिन्होंने जेजेपी आएगी गाना गाया था, उनकी भी सिक्योरिटी हटा दी गई है। तो ये बवाल थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। राहुल फाजिलपुरिया, जिनके गानों पर हरियाणा सरकार की तरफ से काफ़ी रोक की मांग की गई थी क्योंकि बदमाशी वाले गाने गाते हैं, ऐसे बहुत सारे सिंगर इस लिस्ट में थे। मासूम शर्मा के भी कई गाने हटा दिए गए थे, यूट्यूब से भी हटा दिए गए थे। तो जेजेपी की इस रैली के बाद, जेजेपी का ये गाना गाने के बाद कि जेजेपी आएगी, इसके बाद राहुल फाजिलपुरिया, सिंगर राहुल फाजिलपुरिया हरियाणवी सिंगर हैं, काफ़ी बड़ा इनका नाम है, इनकी भी सिक्योरिटी हटा दी गई है। इसके अलावा जेजेपी के युवा नेता है विनेश गुज्जर, इनकी भी सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी को हटा दी गया है। जिसके बाद से दोनों चौटाला ब्रदर्स यानी दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला काफ़ी आग बबूला हो गया। तो दोस्तों, क्या डीजीपी ओपी सिंह द्वारा ये जो पुलिस सिक्योरिटी है कुछ रसूखदार लोगों को जो दी गई है, इसको हटाना क्या गलत था? डीजीपी ओपी सिंह के ये जो पॉइंटर हैं कि कुछ फुकरे लोग मॉल, सिनेमा और शादी मैयत में इस तरह का शो ऑफ करते, सिक्योरिटी का शो ऑफ करते हैं, क्या इनकी सिक्योरिटी ले लेना गलत है? और क्या दिग्विजय चौटाला का ये बयान कि डीजीपी ओपी सिंह तो महज चंद दिनों के मेहमान हैं, कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे, और वो तानाशाही कर रहे हैं और बीजेपी का एजेंट कहना और नौकर कहना, इस तरह के शब्द, इस तरह के स्टेटमेंट क्या शोभा देते हैं? और जिस तरह दुष्यंत चौटाला ने थार गाड़ी में बैठकर एक रूल तोड़ा या फिर जानबूझकर ये रूल तोड़ने की कोशिश की, क्या ये सही है? इन सब पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।